2025 की जो नेट मीटरिंग पॉलिसी चेंज हुई है, जो कल उसके बाद काफ़ी सवाल और हमें कॉल्स मौसूल होना शुरू हो गई हैं कि आया कि जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनको क्या इस पॉलिसी से फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर जो हम सबसे पहले बात कर लें, जो पॉलिसी जो चेंज होने जा रही है वो स्टिल अभी तक चेंज नहीं हुई। जो उसका पीसीसी जो कमेटी है उसने जो प्रपोज़ल है वो नेपरा की तरफ भेज दिया लेटर। 13 तारीख को लेटर भेजा है। स्टिल अभी तक नेपरा जो है उस पर जवाब देगा और उसके बाद डेफिनेटली अगर जो नेपरा को बीच में कुछ चीज़ों में चेंजिंग करनी हो तो उसके बाद ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। चांसेस ये हैं कि इन द मंथ ऑफ द जुलाई में ये जो न्यू जितने कनेक्शंस होंगे या उसके बाद उस पॉलिसी पे ये न्यू रूल जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। अब मैं यहाँ पे ये क्लियर बताता चलूँ सब कस्टमर्स को कि जो प्रीवियस कनेक्शंस हैं या जिन लोगों के नेट मीटरिंग इंस्टॉल हो चुके हैं या एक्सपेक्टेड ये है कि जुलाई से पहले जिनके कनेक्शंस होंगे तो उस पर जो प्रीवियस पॉलिसी है वही इम्प्लीमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2017 के बाद कनेक्शंस लिया है नेट मीटरिंग का तो उसका जो लाइसेंस की वैलिडिटी है वो 7 ईयर्स है। मीन्स 7 साल तक गवर्नमेंट बाउंड रहेगी कि जो उन्होंने एक्सपोर्ट रेट है फॉर एग्जांपल 27 रुपये वो उसी पे देगी और इसी तरह नेट टू नेट यूनिट एडजस्टमेंट होगी। लिहाजा अगर आपने ऑलरेडी कनेक्शंस इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यस, ऑफ कोर्स उस साल के बाद 7 सालों के बाद आपके जो न्यू पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब बात कर लें कि न्यू पॉलिसीज़ में सबसे मेजर चेंजेस क्या हैं। सबसे जो मेजर चेंज इन्होंने किया है वो आपका जो एक्सपोर्ट रेट है वो 10 रुपये पे ले गए हैं। बेसिकली इन्होंने नेट मीटरिंग को डिस्करेज करना है। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें पर यूनिट जो है इस टाइम 2.5 रुपये जो दूसरे सार्फिन है जो नेट मीटरिंग नहीं है वो बियर कर रहे हैं इन सोलर का। हालांकि इनको ये चाहिए था कि आईपीपी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे 60 से 70 रुपये भी पर यूनिट ये चार्ज करें उसको इमीडिएटली ख़त्म करें ताकि आम सार्फिन पे उसका बोझ ख़त्म हो, ना कि जो ऑलरेडी इंडिविजुअल खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कस्टमर्स अपने छतों पे सोलर सिस्टम लगाने का, उन पे जो है ये मुश्किल चीज़ें करना शुरू हो जाए। बहरहाल गवर्नमेंट की डेफिनेटली इसमें नाअहली है और गवर्नमेंट जो मर्ज़ी करते रहे, जो मर्ज़ी एड्स देते रहे, अल्टीमेटली कसूर जो है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए थे। एनीवेज़ हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सलूशन भी बताएं, लेकिन हम पहले पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिसी में एक हुआ 10 रुपये। एक्सपोर्ट रेट आपका जो है वो कम हो गया 27 रुपये से, यानी कि जो आप बेचेंगे बिजली बापडा वालों को वो 10 रुपये में मिलेगी। दूसरा सबसे जो मेजर चेंज इन्होंने किया, नेट टू नेट एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी। पहले ये होता था कि आपका जो एक्सपोर्ट यूनिट है, जो कंज्यूम आपने यूनिट अगर जो सरप्लस किया है तो वो आपस में एडजस्ट हो जाता था। मिसाल के तौर पे आपने ऑफ पीक में 100 यूनिट्स बनाए और 100 ही या सरप्लस से बनाए तो इफेक्ट नील हो गया और सिर्फ जो आपका बिल आता था पीक आवर्स का। अब इन्होंने ये किया है कि नेट टू नेट यूनिट एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी है। एक्चुअली अब नेट मीटरिंग नहीं रहेगी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ग्रॉस मीटरिंग। इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि फॉर एग्जांपल आपने 300 यूनिट जो थे वो सोलर से प्रोड्यूस किए और 200 यूनिट आपने सेल्फ कंज्यूम किए। अब जो 200 की कैलकुलेशन सेपरेट होगी और 300 की यूनिट कैलकुलेशन सेपरेट होगी। जो उस पर जीएसटी जितने भी टैक्सेस होंगे उस पर, उसके बाद जो आपका जो 200 यूनिट आपने लेट्स सपोज जो कंज्यूम की है सोलर से या 300 वटेवर, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 से और जो अमाउंट होगी वो माइनस कर दी जाएगी। एक तो ये चेंजेस कर देगी। पहले ये होता था यूनिट टू यूनिट एडजस्ट होता था। और तीसरा इन्होंने चेंज ये किया कि सेंक्शन लोड में पहले आपको सेंक्शन लोड की जो थी 1.5 टाइम्स यानी कि आप सोलर लगा सकते थे। मिसाल के तौर पे आपका अगर जो 7 किलोवाट है उसको 1.5 टाइम्स आप 10 किलोवाट तक सिस्टम लगा सकते थे। इसी तरह 10 किलोवाट था तो उसका 1.5 सेंक्शन लोड मिलता था, तो उतना आप 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन सोलर पैनल्स लगा सकते थे। एक तो इसका भी इन्होंने कहा कि ख़त्म कर देंगे, यानी कि जितना सेंक्शन लोड होगा उतने ही आप सोलर नंबर ऑफ़ पैनल्स लगा सकेंगे। तीसरा इन्होंने ये किया कि इनकैशमेंट वाली पॉलिसी ख़त्म कर दी। यानी कि पहले ये होता था कि अगर जो आपका बहुत क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती थी और बहुत ज़्यादा आपका नेगेटिव बिल आ चुका होता था, लेट्स सपोज 2 लाख या -3 लाख, तो आप वो इन कैश पेमेंट ले सकते थे उस मुताल्लिका डिस्को से। वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो इन्होंने एक पॉलिसी चेंज की कि अब ये ट्रांसफार्मर्स पे लिमिट लगा रहे हैं, यानी कि जिस एरिया में सोलर सिस्टम के नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन जाएगी वहाँ पे कैलकुलेशंस की जाएगी कि आया कि वहाँ पे प्रोविज़न भी है नेट मीटरिंग करने की, तो अकॉर्डिंगली ताकि ट्रांसफार्मर जो है जो एरिया का है वो ओवरलोड ना हो, उस वजह से भी इन्होंने ये किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चेंज जो है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 7 साल के बजाय 5 साल जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये वो मेजर चेंजेस हैं जो इन्होंने इस कह लें कि बिल में चेंजेस की हैं। लेकिन अब आ जाते हैं हम सोल्यूशन में। जो कस्टमर्स अभी सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जी अब नेट मीटरिंग का खात्मा हो गया, अब सोलर का खात्मा हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अब आपके पास सोल्यूशन ये है, अगर आप रेजिडेंशियल हैं
तो आपके पास बड़ा आसान सोल्यूशन है, या तो आप पैनल्स इंक्रीज़ कर लें, लेकिन अगेन वहाँ पे सेंक्शन लोड जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो जो उन्होंने कहा है कि एडिशनल अगर आप यूनिट्स बनाते भी हैं तो एज अ पेनल्टी के तौर पे आपके एडजस्ट नहीं होंगे, बल्कि वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। एक प्रॉब्लम ये भी है। अब इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है वो आपके पास स्टोरेज कर रहा है, यानी कि आप लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं बैकअप के तौर पे, बिकॉज आरओआई आप निकालेंगे स्टिल आपको बैटरी जो है वो सस्ती पड़ेगी, बावजूद आप उसको डेली डिस्चार्ज कर लें, या आप सिंगल फेज़ वाला भी वो ऑप्शन ले सकते हैं, बट बैटरी वाला ज़्यादा फिजिबल है बिकॉज इसमें ईजी टू मैनेज है। इसी तरह अगर जो हम बात कर लें इंडस्ट्रियल की, तो इंडस्ट्रियल को इतना इससे इफेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो डे टाइम कंजप्शन है इंडस्ट्री वो मोस्टली डे टाइम करती है, तो वो डे टाइम अपना कंजप्शन ऐसे ही रखेगा, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट जो सेल्फ कंजप्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें जितने भी, चाहे वो ऑन ग्रिड है चाहे हाइब्रिड है, उसका जो प्रिंसिपल ये होता है कि जो आप सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं वो आप खुद यूज़ करते हैं, और जो सरप्लस होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो ये हो सकता है आप एक्सपोर्ट लिमिट भी लगा सकते हैं अपने इन्वर्टर से कि ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करें, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट बताया कि आप बैटरीज इंस्टॉल करें रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए, इससे भी आप काफ़ी हद तक बिल से बच जाएंगे। और फ्यूचर में ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बैटरीज़ की प्राइसेस कम हो रही हैं लिथियम आयन की, तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे, ग्रिड पर रिलाई नहीं करेंगे, लोग खुद से अपनी बिजली बनाएंगे और ख़ुद से ही जो यूटिलाइज़ कर लेंगे। आई होप सो कि इस वीडियो में आपको जो बेसिक चेंजेस हैं वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि जी मैंने सोलर पैनल्स तो इंस्टॉल कर लिए हैं अब हमारे साथ ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, और इंशाल्लाह होप्स हो कि ये नेपरा भी इस पे जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, और वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बाद जो है बिल पास होगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह।